हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। लॉ गेट का प्रिपरेशन सेशन चल रहा है और लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 47 को डिस्कस किया था सीपीसी के को। और आज के लेक्चर में हम सीपीसी का सेक्शन 75 और सेक्शन 96 देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने सीपीसी का सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और आज के लेक्चर में हम देखते हैं सेक्शन 75 क्या कहता है। सेक्शन 75 बेसिकली सिविल कोर्ट्स को पावर देता है कि वो कमीशंस इशू कर सकते हैं और वो 4 पर्पसेस बताता है जिसके लिए एक सिविल कोर्ट जो है वो कमीशन इशू कर सकता है। ठीक है, अब सेक्शन 75 की अगर आप हेडिंग देखें तो पावर टू इशू कमीशन। ठीक है, अब सेक्शन 75 जो है वो क्या देता है, पावर देता है सिविल कोर्ट को। और ये पावर क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि सेक्शन 75 में मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो सिविल कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो 4 सिचुएशंस या 4 सर्कमस्टांसिस में के लिए या 4 पर्पसेस के लिए कमीशंस इशू कर सकते हैं। Section 75 states that subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court may issue a commission। ठीक है, सो कोर्ट मे इशू अ कमीशन। अब किसके लिए कोर्ट करेगी, नंबर 1 टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन की एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू की जा सकती है। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक जो है वो फीमेल है और उसको एज अ विटनेस जो है वो कोर्ट बुलाना चाह रही है, लेकिन वो पर्दा नशीन है और वो कोर्ट में आ नहीं सकती ड्यू टू कस्टम। तो फिर उसकी एग्जामिनेशन के लिए जो है वो कमीशन इशू की जा सकती है। सेकंड इज़ टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, कि अगर लोकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है तो उसके लिए भी कमीशन इशू की जा सकती है। और इस बार ये क्वेश्चन भी आ चुका था कि उन्होंने ये 4 जो है वो एज इट इज़ दिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के साथ उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लगाया हुआ था। और हमें सेलेक्ट ये करना था कि कौन सी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट जो है वो कमीशन इशू नहीं कर सकती। तो अगर यहाँ पे लोकल इन्वेस्टिगेशन की जगह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आ जाए तो ये पावर कोर्ट के पास नहीं है, सिविल कोर्ट के पास। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको चूज़ करना है कि किस सिचुएशन में कमीशन कैन नॉट बी इशूड। ठीक है, सो कमीशन कैन नॉट बी इशूड टू मेक अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए ही इशू की जा सकती है। थर्ड इज़ टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, के अगर अकाउंट्स की एग्जामिनेशन या एडजस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी इशू की जा सकती है। एंड फोर्थली टू मेक अ पार्टीशन, के अगर पार्टीशन का कोई मसला है तो उसके लिए भी कमीशन कोर्ट इशू कर सकता है। तो ये 4 आप जो है वो याद कर लें, इन 4 पर्पसेस के लिए ही इशू की जा सकती है। और अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन आ जाता है तो वो जो है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। या सपोज़ अगर वो कह दें कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कर सकती है तो वो भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। और उसके बाद इस तरह से भी सवाल बन सकता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन इज़ मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी या डिस्क्रिशनरी। तो आपको सेलेक्ट करना है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि 75 में जो है वो मे का टर्म जो है वो यूज़ किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 96। सेक्शन 96 बेसिकली ये कहता है कि अगर सिविल कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए कोई भी डिग्री पास की है तो उस डिग्री से जो है वो अपील लाए करेगी उस कोर्ट के पास जिसके पास अथॉरिटी होगी वो अपील सुनने की। ठीक है, सेक्शन 96 बेसिकली क्या कहता है कि सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब इसमें से क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वो एक्सप्रेसली का लफ्ज़ हटा दें और फिर आपको ऑप्शंस दे दें कि सपोज़ वहाँ पे लिखा हुआ सेव वेयर अदरवाइज डैश प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे एक्सप्रेसली, इम्प्लाइडली या कोई भी दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे सेक्शन 96 में एक्सप्रेसली की बात की गई है। उसके बाद क्या है, एन अपील शेल लाई। ठीक है, सो 96(1) में क्या है, शेल का लफ्ज़ है और इसको भी याद करना है क्योंकि इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें वो शेल और मे में आपको फंसाते हैं। एंड शेल लाई फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू द कोर्ट ऑथोराइज टू हेयर अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ सच कोर्ट। तो अच्छा, सिर्फ वही डिग्री जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पास की गई हो 96 में जो है वो वहाँ जो है वो आप अपील कर सकते हैं, उस डिग्री के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। तो ओरिजिनल यहाँ पे इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो 96(1) एज इट इज़ आपको कॉपी करके दें और वहाँ पे जो है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का वर्ड्स जो है वो हटा दें। एंड वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना हो कि कोर्ट एक्सरसाइजिंग आइदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन या रिविजनल जुरिस्डिक्शन। तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है 96 में।
उसके बाद 96(2) है कि अगर कोई डिग्री एक्स पार्टे पास की गई है तो वहाँ से भी जो है वो अपील लाए कर सकते हैं। एक्स पार्टे डिग्री के अगेंस्ट भी अपील लाए हो सकती है और यहाँ पे है मे का लफ्ज़। एंड थर्डली है कि नो अपील शल लाए। अब नो अपील को मैंने रेड कलर से इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आ चुका है और उन्होंने क्या किया था, नो अपील को हटा दिया था, लाइक उसको जो है वो हटा दिया था, मिस कर दिया था और फिर ये एज इट इज़ दिया था कि डैश शल लाए फ्रॉम अ डिग्री पास्ड बाय कोर्ट विद कंसेंट ऑफ पार्टीज़। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नो अपील, ठीक है। सो अगर कोई कंसेंट डिग्री है या कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री है, यानी कि ऐसी डिग्री जो कि पार्टीज़ के कंसेंट के साथ पास की गई हो, तो वहाँ से जो है वो अपील लाए नहीं कर सकती, उस डिग्री से जो है वो आप अपील नहीं कर सकते। तो ये भी जो है वो आपको लाइक मेमोराइज़ कर दें कि अपील जो है वो इस सिचुएशन में लाए नहीं करेगी। और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री का लफ्ज़ भी लिख लेते हैं या कंसेंचुअल डिग्री का लफ्ज़ भी लिख देते हैं, तो फिर इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये बस जो है वो 96(3) की बात हो रही है और उस सिचुएशन में अपील लाए नहीं करती, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग सेक्शन 75 एंड सेक्शन 96 ऑफ CPC। इसमें से आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।